हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3। इस वीडियो से जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी और इस एक्सरसाइज के अंदर मेनली कन्वर्जन मतलब जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना। मतलब ये जो फॉर्म्स है ना, कोई भी जनरल फॉर्म होगी। जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जो 10th क्लास में हम पढ़ते थे। उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना मतलब ये वाली y बराबर एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना मतलब एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 में। या फिर नॉर्मल फॉर्म में बदलना, वो क्या होती है? एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। तो ये तीन कन्वर्जन हम यहाँ पे देखेंगे। और क्या बोलते हैं कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है पॉइंट से लाइन का और लाइन से लाइन का, मतलब पैरेलल लाइंस के बीच का, वो भी यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर देखा जाएगा। तो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये। इसके अंदर 10.2 के कंसेप्ट्स और 10.3 दोनों के कंसेप्ट्स मिक्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो ये जो भी इक्वेशन है ना, यहाँ पे तीन यहाँ पे पार्ट्स है पहले क्वेश्चन के। ऐसे दूसरे के भी तीन है, तीसरे के भी तीन है। इनमें हम सब कुछ सीख लेंगे कन्वर्जन वाला। तो अभी इसके अंदर देखो, ये जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन क्या है? यहाँ पे x प्लस 7y इक्वल टू जीरो। इसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। फिर उसके बाद में स्लोप भी बतानी है और वाई इंटरसेप्ट भी बताना है। ठीक है, तो अब इसका देखो, इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन अपना ये है, रिड्यूस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये ज़रूरी है कि आप ये जानो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप, इसमें से स्लोप क्या है? ये m, ये स्लोप है। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है? ये c। और ये c कौन सा इंटरसेप्ट है? ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये y इंटरसेप्ट है। ये जो c होता है वो, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे कोई लाइन ऐसे है, इसका ग्राफ मान लो ऐसे जा रहा है, तो y इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी? तो ये है ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा यहाँ पर। और स्लोप तो आप समझ ही रहे हो, इसकी जो ढाल होती है वो स्लोप होगी ना। तो अब इसको कन्वर्ट करना में y बराबर एम एक्स प्लस सी में। तो देखो कैसे करेंगे। आप बस एक चीज़ का ध्यान रखो इसमें करते टाइम, यहाँ पे देखो y अकेला है ना, तो आप कैसे न कैसे करके इसमें y अकेला लिया, वो भी LHS में अकेला y। ठीक है, बाकी उधर जो चला जाएगा उसको हम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या है? ये है x प्लस 7y बराबर जीरो, तो हम चाहते हैं y अकेला। ठीक है, y अकेला। तो पहले ये 7y है, तो आप 7y को यहाँ पे रखो, ये x उधर चला गया तो माइनस एक्स हो गया। उसके बाद में हम y यहाँ पे अकेला चाहते हैं, तो y के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है? 7, 7 को भी उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो y इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 7। और कुछ था नहीं, होता तो उसके नीचे डिवाइड में 7 चला जाता। हम यहाँ पे आके रुक गए। अब ऐसा कुछ दिखना चाहिए ना, LHS y है तो ये दिख रहा है y, और इधर की तरफ समथिंग इंटू एक्स, मतलब ये समथिंग वो m बन जाएगा अपना, इंटू एक्स। तो यहाँ पे माइनस 1/7 इंटू एक्स, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है। प्लस सी, यहाँ पे प्लस कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको और थोड़ा दिखाने के लिए ऐसा कर देता हूँ, x/7 प्लस जीरो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हो। x के साथ वाला m होगा, और जो mx के प्लस में जो होगा वो y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट होगा c। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप इससे कंपेयर करके देख सकते हो, तो आप बोलोगे कि जो m है, ये पहली चीज़ ये आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्लोप बता सकते हो। स्लोप क्या है? एक्स का कोफिशिएंट -1/7, -1/7। और रही बात y इंटरसेप्ट की, तो वो क्या है? c कितना है यहाँ पे? 0। ठीक है, तो ये स्लोप हो गया और ये y इंटरसेप्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो दोस्तों, सेकंड पार्ट ये है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही y हमें अकेला चाहिए। तो ये जो y वाली चीज़ है, इसको मैं यहीं पे होल्ड पे रखूँगा। ये 3y हो गया, ये उधर चला जाएगा और ये 5 भी उधर चला जाएगा, तो ये उधर जाके माइनस का 6x, -5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। अब y के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, y अकेला होना चाहिए। तो y के साथ में क्या है? 3 मल्टीप्लाई में उधर भेज दूंगा डिवाइड में, तो ऐसा बन जाएगा y इक्वल टू -6x/3। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था ना, इधर आके डिवाइड में 5/3। अब थोड़ी बहुत आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो y इक्वल टू ये -6x/3 बन जाएगा
2x प्लस ये तो कटेगा नहीं तो 5/3 ही रहेगा। ये आ गई इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्लोप बता सकते हो, स्लोप बोले तो m, और यहाँ से आप y इंटरसेप्ट बता सकते हो। y इंटरसेप्ट वही होता है अपना c ही होगा। तो स्लोप तो यहाँ पे एम एक्स है ना, x के साथ वाला स्लोप है, तो x के साथ वाला क्या -2, तो स्लोप की वैल्यू -2 होगी। फिर है यहाँ पे y इंटरसेप्ट मतलब c, तो यहाँ पे c की जगह कौन बैठा है 5/3 बैठा, तो यहाँ पे 5/3 बन जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो दोस्तों थर्ड पार्ट इतना सा है, y = 0, इसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं है इसके। तो देखो हम चाहते हैं कि ये आए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये तो है गिवन, और हम चाहते हैं ये है कि y बराबर mx + c जैसा दिखाई दे। देखो y और जो x है ये तो है वेरिएबल, ये तो मतलब रहेंगे है ना, हमेशा लाइन के अंदर y और x तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर कोई चीज़ फिक्स है तो वो है यहाँ के जो कॉन्स्टेंट्स है, कोफिशिएंट्स है, वो चीज़ें फिक्स होती है। यहाँ पर क्या है y बराबर 0। अब आप बोलोगे कि RHS में x आ रहा है, लेकिन इधर तो RHS में 0 आ रहा है, तो क्या x 0 हो गया? नहीं, x 0 नहीं हुआ। x को आखिरकार ये जो x के साथ लगा हुआ ना m, इसने इसको ले डूबा, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली 0x नहीं होगा, m होगा। इस 0 का आप ऐसे लिख सकते हो 0 + 0, कोई मतलब तो है नहीं। और इस पहले वाले 0 को आप अगेन ऐसे लिख सकते हो 0 × x + 0। ठीक है, 0 × x + 0 ऐसे। तो अब आप इसको इससे कंपेयर करके समझ सकते हो कि आखिरकार 0 कौन हुआ। आप देखो यहाँ पे y = y, ये हो गया mx, तो 0x + c + 0, तो एक तो m की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। फिर ये जो c है उसकी जगह कौन आ रखा है? 0 आ रखा है, तो c की वैल्यू भी क्या हो गई? 0 होगी। तो ये तो हो गई स्लोप, और ये हो गया y इंटरसेप्ट। तो समझ पा रहे हो कि y = 0 जो लाइन होती है उसमें आखिरकार स्लोप भी 0 होती है, मतलब m भी 0 होता है, और c मतलब y इंटरसेप्ट भी 0 होता है। तो ऐसे आप ढाल सकते हो। 0 है तो x को कभी 0 मत करना, y को कभी 0 मत करना एक लाइन के अंदर, इक्वेशन के अंदर। तो फिर आप देखो कि जो कांस्टेंट होगा वही फिर 0 उसी का होना बचता है फिर। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ये है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, इसमें ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म है। एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, मतलब उनका इंटरसेप्ट बताना है x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, मतलब हमें रेस्पेक्टिवली x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों बताने हैं। तो यहाँ पे ये वही 3 पार्ट है इसके, तो इसको भी देखते हैं। तो ऐसा है, रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म आखिरकार होती क्या है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b = 1। ठीक है, ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर a क्या होता है, b क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी है कि इसके बाद में इंटरसेप्ट्स भी बताना एक्सिस पे क्या क्या बनता है। तो आप देखो कि ये जो a है ये होता है x एक्सिस पर इंटरसेप्ट, मतलब x इंटरसेप्ट, और ये जो b होता है ये होता है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट, मतलब y इंटरसेप्ट। तो हमें ये दोनों के दोनों बताने भी हैं। तो इसमें ढालने की कोशिश करते हैं इस पहले पार्ट को। फर्स्ट पार्ट है 3x + 2y - 12 = 0। देखो इस पार्ट में सबसे मेन चीज़, जैसे यहाँ पर आप करते थे ना कि y को अकेला हमने बना लिया था, यहाँ पर सबसे बड़ा हिंट क्या है, देखो कांस्टेंट को पकड़ा करो आप। यहाँ पर क्या है, देखो ये रहा 1, 1 यहाँ पर अकेला है, यहाँ पे ना 1 के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ भी होगा वो फिर हम इधर की तरफ डिवाइड में भेज देंगे। डिवाइड में क्यों भेजेंगे, 1 को इधर लाओगे तो फिर उधर 0 बचेगा, इसलिए आप कुछ भी हो उसको मल्टीप्लाई बाय 1 समझ लो, तो वो 1 के साथ में मल्टीप्लाई में फिर हम इसको नीचे भेज देंगे। तो ऐसा कुछ करेंगे। तो अच्छा एक और चीज़, इधर की तरफ तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, ये x की टर्म है, ये y की टर्म है। जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टर्म है वो तो उधर की तरफ है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 12 है। तो सबसे पहले आप 12 को उधर की तरफ भेजो, तो ये बन जाएगा 3x + 2y = 12। अब इस 12 को आप ऐसे मत समझो कि ये 12 + 0 है तो फिर 12 को वापस इधर लाओ, तो फिर हम वापस वहीं पहुँच जाएंगे। 0 लाना अपना तो टारगेट है नहीं, अपना टारगेट तो यहाँ पे 1 लाना। तो फिर उसी तरीके से इसको 12 को मानना पड़ेगा। मैं 12 × 1 मान लेता हूँ 12 को। अब आप आराम से समझ सकते हो कि यहाँ पे जो 1 है वो हम यहाँ पे होल्ड पे रख सकते हैं। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में है 1 के साथ में, तो इसको मैं नीचे की तरफ ले आऊँगा, तो ये बन जाएगा 3x + 2y / 12 = 1। तो अब बहुत आसान हो गया। अब आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, क्योंकि ये अलग अलग फ्री हैं, है ना, एक दूसरे से फ्री हैं, तो अलग अलग डिवाइड कर दो। ये हो गया 3x/12 प्लस इधर की तरफ आ गया
2y/12 इक्वल टू 1। और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे 3/12 को काट देगा तो x/4 बच जाएगा, है ना। 2/12 को काटेगा तो y बाय कितना बचेगा, 6 बच जाएगा इक्वल टू 1। तो आप नोटिस करो कि ये जो फॉर्म हम यहाँ पे पहुँचे हैं ये और जो हम चाहते हैं वो ये सेम हुए कि नहीं हुए, तो ये तो एग्जैक्टली सेम हो गए। x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1, वही यहाँ पर है x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1। जो x के नीचे होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, तो यहाँ पर x के नीचे क्या है 4, तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x इंटरसेप्ट इक्वल टू 4। y के नीचे y इंटरसेप्ट होता है तो y इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने दोनों इंटरसेप्ट बता दी और ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जल्दी से हम अगला पार्ट कर लेते हैं, वो आसानी से हो जाएगा क्योंकि हम ये समझ ही चुके हैं ऑलरेडी। तो सेकंड पार्ट ये है सेकंड क्वेश्चन का, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इधर 1 लाने का टारगेट है, वो टारगेट लिख देता हूँ मैं x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये लाना हमें कैसे न कैसे करके, तो इधर 1 लाना है। अच्छा ऑलरेडी कॉन्स्टेंट RHS में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस 6 को ऐसे समझ लो कि ये है 4x माइनस 3y इक्वल टू, इस 6 को 6 मत लिखो, आप 6 × 1 लिख लो ताकि ज़्यादा आसानी होगी। अब 1 के साथ में 1 तो यहीं पे रहना चाहिए, 1 के साथ में 6 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा 4x/6 माइनस 3y/6 इक्वल टू 1। मैं अलग अलग करके लिख दिया मैंने, स्टेप एक स्टेप बच गई। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, जो कट सकता है वो काट लो, तो ये दोनों 2 से कट जाएंगे तो ऊपर की तरफ क्या बचेगा 2x, नीचे की तरफ क्या बचेगा 3 माइनस ये 3 6 को काटेगा तो y/2 बच जाएगा इक्वल टू 1। अच्छा अब यहाँ पे ना इसमें थोड़ा सा ये समझो कि उस प्रॉब्लम पिछले वाली प्रॉब्लम से थोड़ी एक लेवल ज़्यादा है। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें छुपानी पड़ेगी, जैसे ये x/a ऊपर x प्लस का है, ये क्या है प्लस y/b, तो ऊपर y क्या है प्लस का है, तो हमें प्लस माइनस भी छुपाना पड़ेगा। x के साथ में जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है 2, इसको भी छुपाना पड़ेगा। तो देखो कैसे एडजस्ट करेंगे, x के साथ में ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, बस प्लस होना चाहिए अकेला, और अकेला ही x होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, तो इस 2 को मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब यहाँ से हटाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं कि इसको डिलीट कर दूँ, डिलीट नहीं करना, इसको कहीं पे एडजस्ट कर देना होता है हमें, क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए बीच में। ये जो 2 है इसको मैं सबसे नीचे भेज सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा x/3/2 ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसको अगर आप वापस सोल्व करोगे तो वापस यहाँ पर आ जाएंगे ना हम। इसका मतलब हमने क्वेश्चन चेंज नहीं किया है, बस थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दिया हमने माइनस। अच्छा ये माइनस भी हटाओ, एक्चुअली हम बीच में चाहते हैं कि प्लस का साइन आए, तो यहाँ पर तो आप प्लस का साइन लगाओ, लेकिन फिर आंसर तो ये आना चाहिए -y/2। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ y तो हम चाहते ही चाहते हैं, जो कुछ भी एक्स्ट्रा ना वो आप इस a में डाल दो और b में डाल दो। जैसे हमने यहाँ पे एक की जगह क्या रख दिया 3/2, ऐसे ये माइनस है ना, ये इस 2 को दे दो नीचे वालों को, तो ये -2 बन जाएगा इक्वल टू 1। अब आप देखो ये जो इक्वेशन हम यहाँ पे पहुँचे हैं वो और जो हम चाहते हैं वो, ये काफ़ी हद तक मतलब एकदम सेम ही होगी। बस आप देख सकते हो कि a का काम कौन कर रहा है 3/2, b का काम कौन कर रहा है -2, तो यही इंटरसेप्ट्स बन जाएंगे। तो x इंटरसेप्ट क्या हो गया 3/2 और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, तीनों बता दिए। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों थर्ड पार्ट ये है 3y + 2 = 0, यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें होगी, लेकिन इसको समझ लेंगे, ग्राफ से समझ लेंगे, लेकिन हो जाएगा ये ना। देखो सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है इसको उधर की तरफ भेजो, तो ये बन जाएगा अपना टारगेट तो ये है x/a + y/b = 1 लाना, कांस्टेंट RHS में। तो इस 2 को उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा 3y = -2, ठीक है। अब जो भी कांस्टेंट है उसको आप 1 × समझ लो, तो ये बन गया 3y = -2 × 1। अब ये 1 यहीं रहने तो ये 2 नीचे ले आओ, तो इधर आ गया ये कितना 3y / -2 = 1, ऐसा बन गया, ठीक है। अब ऐसा होना चाहिए, ये जो बना वो मैं लिख लेता हूँ एक बार दोबारा, 3y / -2 = 1 हम चाहते हैं ये ऐसा। तो x वाली चीज़ तो है नहीं यहाँ पर, तो ऐसे कर लेता हूँ मैं एक बार के लिए, x वाली चीज़ नहीं है ना, चलो इसको बाद में एडजस्ट करते हैं, पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो जो कुछ भी है वो, अब देखो y के साथ y वाली है तो y वाली को एडजस्ट कर लो, y के नीचे होना चाहिए b, तो y के साथ ऊपर की तरफ कुछ नहीं होना चाहिए, तो y के साथ ऊपर की तरफ क्या 3 है, तो इसको मैं नीचे भेज दूंगा, तो ये बन जाएगा y / -2/3 = 1, ऐसा बन गया। तो
तो अब इसके अंदर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जैसे एक्स वाली चीज़ तो है नहीं, एक्स वाली चीज़ आनी चाहिए। और वैसे मैं एक चीज़ और बताऊं, जैसे आप इसका ये जैसे इसका ग्राफ बनाओगे किसका ही, इसको इधर भी की तरफ भेजोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, ये इसको इधर भेजोगे तो -2/3 आएगा ना। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, ये एक्स एक्सिस, ये अपना y एक्सिस हो गया, तो -2/3 मतलब ऐसा, ऐसे ये क्या बनेगा, ये कि हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि हमें लाइन को देखना पड़ता है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी। चूँकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगी। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वाई एक्सिस को तो कट करेगी यहाँ पे -2/3 पर। तो वाई के नीचे क्या है, ये -2/3। ये वाई के नीचे क्या होता है, बी, मतलब वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट तो कितना हो जाएगा, -2/3। लेकिन एक्स इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और बाकी इसको आप समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, x/∞ प्लस y/-2/3 इक्वल टू 1। इसको जब आप वापस सोल्व करोगे ना तो यहीं पे पहुंच जाओगे। मैंने x इंटू जीरो समझ लिया, उस जीरो को नीचे ले गया तो जीरो उल्टा होके क्या बन जाता है, इन्फानाइट। अभी देखो x अपॉन इन्फानाइट है, इन्फानाइट समथिंग अपॉन इन्फानाइट, ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो ऐसा भी देख सकते हो। अब x इंटरसेप्ट क्या हो गया, इन्फानाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। इन्फानाइट बहुत बड़ा नंबर होता है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कभी ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी ही नहीं। लेकिन y इंटरसेप्ट कितना, -2/3। तो हम ऐसे बोल देंगे कि यहाँ पे y इंटरसेप्ट तो हो जाएगा -2/3, और जो x इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, नॉट, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं ना, नन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कभी ये x एक्सिस को कट करेगी नहीं, कोई इंटरसेप्ट बनेगा ही नहीं। तो ऐसे हो जाते हैं एक्सट्रीम केस है, यहाँ पे x मिलेगा ही नहीं, बाकी पिछले वाले 2 पार्ट्स में तो मिल रहा था। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें हमें नॉर्मल फॉर्म्स में चेंज करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म। और तो उसके बाद में फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट ये है x-√3y + 8 = 0। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। नॉर्मल फॉर्म होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, स्मॉल p है ये। तो यहाँ पर इन चीज़ों का क्या मीनिंग है, ये जो क्वेश्चन में बोला ना कि फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये है डिस्टेंस। अभी मैं डायग्राम से और बता दूंगा, पूरा लिख नहीं रहा मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये सब। और यहाँ पे ये जो ओमेगा ना, ये ओमेगा ले लो या फिर ये ले लो, कोई सा भी है। तो ये हो गया अपना एंगल। ये एंगल क्या होता है वो सब भी मैं आपको एक डायग्राम से बता देता हूँ। देखो, समझो कि ये अपना वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, और जो लाइन है, जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो समझो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर डाला हमने ओरिजिन से, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। ठीक है, तो कहीं से भी डालो, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो इसकी जो लेंथ है ना, वो है ये डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आप देखो यहाँ से इस लाइन की डिस्टेंस क्या है, वो यही तो है जितनी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये क्या हो गया, स्मॉल p। फिर ये जो परपेंडिकुलर है, लाइन नहीं, ये परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, इस एंगल को, और एक्सिस कौन सी साइड, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड, उसके साथ ही कितना एंगल बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, तो हमें ऐसा ऐसा कन्वर्ट करना है पहले इस फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट क्या है, x-√3y + 8 = 0। इसको हमें ऐसा कन्वर्ट करके दिखाना है। तो फिर यहाँ पे जो नंबर होगा वो हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और यहाँ पर जो एंगल बैठा होगा वो हो जाएगा अपना जो हम चाहते हैं वो क्या, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बस आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, फिर जो जिस सीट पे बैठा है वो ऑटोमेटिकली उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो दोस्तों, इसमें थोड़ी सी हम अलग टेक्निक लगाते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है ये, लेकिन एक बार इस पार्ट को समझ लो तो हम बाकी पार्ट भी ऐसे कर लेंगे फटाफट। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, p है ना, ये x वाली टर्म हो गई, ये y वाली टर्म होगी, लेकिन कांस्टेंट टर्म इधर नहीं है, कांस्टेंट टर्म उधर की तरफ है। तो यहाँ पर जो 8 है ना, इसको आप उधर की तरफ भेजो सबसे पहले, ये बन जाएगा x-√3y इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -8। अब एक चीज़, जैसा हमने पिछले जो पिछला वीडियो था ना उसके, इसमें ये थ्योरी पार्ट में हमने किया था
कि जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पर एक फैक्टर आता है, वो आता है जैसे समझो लाइन की इक्वेशन ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसके अंदर आप देखोगे कोस ओमेगा हो या साइन ओमेगा हो या पी हो, हर बार एक नंबर आपको नीचे की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, अगर हो सके तो मैं उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको इस भी दिखा दूंगा आपको इसके वीडियो के ऊपर, तो आप देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि एक डिवीजन होता है किस चीज़ का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, वो तीनों में आपको देखने को मिलता है ना ये। तो ये आप निकालो, ये आएगा कैसे, x का क्या कोएफिशिएंट है a, y का क्या है b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेना, इस चीज़ का डिवाइड कर दो आप, हर तरफ डिवाइड कर दो, मतलब LHS में भी RHS में भी। यहाँ पे देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का जिक्र मैं कर रहा हूँ, तो ax आप देखो यहाँ पर a क्या है, x का कोएफिशिएंट है ना, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, फिर b क्या है, y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -√3, तो यहाँ पे -√3 आ जाएगा। तो अब ये चीज़ निकालो, है ना, ये चीज़ फाइंड करो क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, तो हम फाइंड करेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब ये -√3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सोल्व करके देख लेते हैं क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा रूट ऑफ 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 कितना हो गया, √4 हो गया, और √4 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस चीज़ से इसकी जो भी वैल्यू आए उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई, ये आई है, तो इससे हम हर तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 2 आया ना 2, इसका आंसर क्या है 2, तो मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन है इसमें 2 LHS में भी डिवाइड कर दूंगा, RHS में भी डिवाइड कर दूंगा, और अपना क्वेश्चन एकदम मतलब एक झटके से ये सही हो जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा ये। तो ये अपनी इक्वेशन है, मैं इधर भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या बन गया, x/2 माइनस ये हो गया √3/2, और ये y हो गया इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना हो गया -8/2, कितना हो गया 4 हो गया। अब एक और चीज़ समझो, जैसे यहाँ पर RHS में क्या आती है, डिस्टेंस आती है ना, ये डिस्टेंस है। अच्छा डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन अपने इधर की तरफ क्या आंसर आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है, तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसका जो माइनस है वो मैं यहाँ से इधर की तरफ भेज देता हूँ, तो इधर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा -x/2 और ये बन जाएगा प्लस का √3/2 और ये क्या हो गया, y हो गया इक्वल टू, इधर की तरफ क्या हो गया, ये 4 बन जाएगा। ठीक, तो अब आप देखो काफ़ी हद तक ये जो फॉर्म है अपनी जो नॉर्मल फॉर्म है ऐसी, वो ऐसे सेट हो गई। अभी मैं और भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके बताऊंगा आपको। x ये हो गया कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। ठीक है, इतना काम हमें करना ही करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। तो देखो अब आप यहाँ पे कंपैरिजन कर लो, ये जो p है, p की जगह क्या आ रखा है, 4 आ रखा है, तो p की वैल्यू तो क्या होगी 4 हो गई, और यही वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस भी कौन सी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, ये परपेंडिकुलर वाला वो 90 डिग्री वाला साइन है ये। ठीक है, तो अच्छा कोस ओमेगा की वैल्यू क्या है, कोस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, -1/2 है। साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, आप देखो y के साथ कोएफिशिएंट क्या, साइन ओमेगा वो कितना है, √3/2। तो अभी ये एग्जैक्टली सेम तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ अगर हमें ये ओमेगा भी पता चल जाएगा तो फिर हम एग्जैक्टली सेम लिख देंगे इसको। तो ओमेगा कैसे पता चलेगा, वो आप यहाँ से देखो। देखो दोस्तों, कोस तो है नेगेटिव और साइन है पॉजिटिव, ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब लोग नेगेटिव होंगे, है ना, ये हमने देखा था OLSTC ASTC जो भी है। तो ये जो एंगल है ओमेगा है वो सेकंड क्वाड्रेंट वाला है। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में, तो ये कौन सा होगा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री पर आता है, ऐसे क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में किए है ना। तो अभी हम उसकी कंप्लीट डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, आप ऐसे देख लो, ऐसे देखो कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, आप इसको देखो साइन ओमेगा इक्वल टू √3/2, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो कितना डिग्री होता, 60 डिग्री, है ना। तो अगर आपको सेकंड देखो ऐसे यहाँ पे 60 डिग्री है, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है तो बीच में कौन किसकी दीवार है, 90 डिग्री की दीवार है, तो इससे कितना पीछे 30 डिग्री पीछे है ना, तो आप 30 डिग्री इधर आगे की तरफ आ जाओ, तो 90 + 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री।
तो ये आखिरकार साइन 120 डिग्री होगा। ठीक है, एकदम सिमेट्रिक चलता है, आप आसपास के क्वाड्रेंट में देख के वैसा ही अपने क्वाड्रेंट में एडजस्ट कर सकते हो। तो ये साइन 120 डिग्री होगा। तो ये जो है ना, ये भी क्या हो जाएगा, ये कोस 120 डिग्री हो जाएगा। दोनों के प्लस माइनस है या माइनस माइनस, उस हिसाब से हम क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। फिर वैल्यू क्या है उस हिसाब से हम उस क्वाड्रेंट में एंगल डिसाइड कर देंगे। तो अब हो गया अपना। अब मैं इस जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को फाइनली ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कैसे, एक्स कोस ओमेगा की जगह, ये -1/2 ना, -1/2 उसकी जगह कोस ओमेगा या फिर कोस 120 डिग्री, तो कोस 120 डिग्री। 120 डिग्री को आप रेडियन में भी लिख सकते हो, 2π/3, मैं डिग्री में लिख रहा हूँ, प्लस वाई साइन ओमेगा, ओमेगा तो वो इतना ही है 120 डिग्री, 120 डिग्री इक्वल टू पी, पी की जगह कितना है 4 है। तो आप समझ पा रहे हो, जो क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछना चाह रहा है वो पी, वो तो कितना है 4, और जो क्वेश्चन में एंगल पूछना चाह रहा है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड एक्स एक्सिस, वो ओमेगा, वो कितना है यहाँ पे 120 डिग्री, 120 डिग्री, बोले तो 2π/3। ठीक है, तो ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। एक बार मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आप x का कोफिशिएंट y की कोफिशिएंट को ऐसे √a² + b² बना के दोनों तरफ डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद में आप ऐसे ऐसे एकदम अलग अलग कर लो, सेपरेट सेपरेट, और RHS, जो RHS है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। RHS क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव बनाओ। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, आप इसको नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करो। तो पी की वैल्यू तो देखो ऑटोमेटिकली वो बहुत, सबसे पहले पी की वैल्यू आती है, बाद में कोस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, साइन ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। इनके साइन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट डिसाइड करो, और इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग फिर आप उस क्वाड्रेंट में एंगल डिसाइड करो। तो आपको एंगल मिल जाएगा ओमेगा, डिस्टेंस पहले मिल जाएगी। तो ऐसे हम दोनों चीज़ों पता कर लेंगे। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो देखो दोस्तों, सेकेंड पार्ट ये है y - 2 = 0। तो ये तो काफ़ी आसान है, इसको आप डायरेक्ट भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हम एक बार इसको तरीके से एडजस्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट आपको करके बता दूंगा कैसे होगा। तो तरीके के अकॉर्डिंग पहले ये 2 को उधर की तरफ भेजो, तो ये क्या बन जाएगा, y = 2 बन जाएगा। अब x भी अगर आप दिखा दो तो बढ़िया, नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे x को आप ऐसे लिख सकते हो, 0 × x + 1 × y = 2, है ना। y को क्या लिख दिया मैंने, 1 × y, ताकि इनका कोएफिशिएंट दिखाई दे। अब आप इसको ऐसे कंपेयर कर लो, ये ax है प्लस ये by है, तो ये होगी a की वैल्यू, ये होगी b की वैल्यू। हम क्या चाहते हैं, √a² + b²। तो ये कितना हो जाएगा, √a मतलब 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो 0 + 1 1 हो गया, इसका √1 हो जाएगा। तो 1 ही मिला, 1 से आप दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा हमें। तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब भी नहीं है ना, 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, तो हम ऐसे ही रख देते हैं, 0 × x + 1 × y = 2। फिर हम बोलते हैं, इतना आने के बाद में हम बोलते हैं कि जो RHS है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव ऑलरेडी आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा = p। ठीक है, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के कंपेयर कर लेते हैं। तो x की जगह तो x है, cos ओमेगा का काम कौन कर रहा है, 0, y × sin ओमेगा है, y × 1 है, तो sin ओमेगा काम कौन कर रहा है, 1, और p का काम कौन कर रहा है, 2। तो अब आप देख सकते हो कि cos ओमेगा तो है 0, sin ओमेगा कितना है 1, और p की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ये तो हम पहले ही, ये p की वैल्यू तो मतलब आ ही गई। कोस ओमेगा 0 है, साइन ओमेगा 1 है। ऐसा कौन सा एंगल है जिसका कोस लेने पर 0 आंसर आता है और साइन लेने पर 1 आंसर आता है। तो ओमेगा = 90 डिग्री हो गया, किसी क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कोस एकदम 0 है ना। तो ये तो ओमेगा = 90 डिग्री आ गया। तो अब आप इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हो, x × 0, आपको ये ऐसा लिखना है, x × कोस ओमेगा दिखाना है। ओमेगा कितना हो गया 90, तो आप बोल दो x कोस ओमेगा 90 डिग्री प्लस y साइन ओमेगा, y के साथ में 1 है तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री इक्वल टू p की जगह कितना है 2। तो ऐसा हो गया, इसमें से p आपने बता ही दिया, ओमेगा हमने निकाल ही लिया, तो कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसको डायरेक्ट करना है तो देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। आप y - 2 = इसको ऐसे लिखोगे y = 2, क्योंकि अब देखो x के साथ क्या आता है, कोस ओमेगा आता है, तो यहाँ तो x वाली चीज़ है ही नहीं, तो आप इसको x × ऐसे लिख लो 0, और इस 0 को आप डायरेक्ट कोस 90 डिग्री लिख दो। y × 1 है तो 1 को आप साइन 90 डिग्री लिख दो। तो आप बीच वाली कैलकुलेशन छोड़ के डायरेक्ट यहाँ से
यहाँ पे जंप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा इसमें, ठीक है। यहाँ से एक्स 0 × x को कोस 90 × x लिख दो और 1 × y को साइन 90 × y लिख दो, बराबर 2 बराबर 2। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो कि ओमेगा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इतना मतलब समझ होनी चाहिए कि इसका रोल ये प्ले करेगा तो ऐसा सा एडजस्ट हो जाएगा, तो ये आ जाता है टाइम के साथ। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, थर्ड पार्ट ये है x - y = 4। तो यहाँ पर अब हम दोनों तरफ किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, y का कोएफिशिएंट क्या है -1। तो जो हम निकालते हैं वो क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू ये 1 + 1 कितना हो गया, √2 हो जाएगा ये अंदर की तरफ। तो √2 से हम दोनों तरफ इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये x/√2 माइनस y/√2 इक्वल टू 4/√2 करेंगे तो देखो क्या होगा। एक कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप करोगे 4/√2, 4 को आप ऐसे लिख लो 2 × 2/√2, और जो एक 2 है ना, एक 2 को आप ऐसे लिख सकते हो √2 × √2, है ना, क्योंकि √2 × √2 2 हो जाएगा ना, एक 2 के अंदर 2 √2 होते हैं, है ना। तो ये जो √2 है वो अगर इस 2 को काटेगा तो एक √2 को उड़ा देगा, फिर भी एक √2 बच जाएगा। तो जब 4 में आप √2 का डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, हमें 2√2 मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए कैसे, ये √2 इस 2 को काटेगा तो यहाँ पे एक 2 के अंदर 2 √2 होते हैं, एक तो कट जाएगा और एक √2 बच जाएगा, तो √2 × 2 ये 2√2 ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो वो अलग इसके थ्योरी का पार्ट था वो, तो ऐसा बन गया। अब आप इसको कंपेयर कर लो किससे, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p से, इससे कंपेयर करेंगे। तो इसका काम तो ये p कर रहा है, p का काम कौन कर रहा है 2√2, और cos ओमेगा का काम कौन कर रहा है 1/√2, साइन ओमेगा का काम कौन कर रहा है -1/√2। तो वो चीज़ें मैं लिख लेता हूँ, cos ओमेगा हो गया 1/√2, साइन ओमेगा कितना हो गया -1/√2, और p की वैल्यू तो वो होगी √2 ना, p की वैल्यू क्या हो गई, p = 2√2 ना, स्मॉल p है ये। तो अब p तो आ गया हमें, अच्छा RHS पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव भी है, हमें चाहिए ओमेगा। तो कोस ओमेगा पॉजिटिव है, साइन ओमेगा नेगेटिव है, तो इनके पहले साइन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा। कोस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, इसका मतलब कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, चौथे क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे अभी। अच्छा, एक बार ये देखो कि कोस ओमेगा इक्वल टू 1/√2 कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री आपको चाहिए चौथे क्वाड्रेंट में। तो चौथे क्वाड्रेंट में भी जैसे इसके अंदर बीचों बीच मिल रहा ना, तो चौथे क्वाड्रेंट में भी बीचों बीच 45 डिग्री पे ही मिलेगा। तो आप पूरा एक राउंड लगा के आ सकते हो, पूरा राउंड लगा के पहुँचे, आप चाहो तो डायरेक्ट भी आ सकते हो, लेकिन फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं ऐसे पूरा राउंड लगा के आऊँगा तो घड़ी की उल्टी दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम के आ रहा हूँ, तो फिर मैं प्लस का एंगल ले लूँगा। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ही आ जाते हो -45 डिग्री, तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस केस में मेरे को नेगेटिव एंगल मतलब -45 लेना पड़ेगा। खैर मैं ऐसे पूरा घूम के आ जाता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 180, फिर उसमें ये 90 डिग्री जुड़ जाएगा और फिर ये 45 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 180, यहाँ तक 270, और 270 और 45 270 और 45 हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 3 है ना, 315 डिग्री। तो ओमेगा कितना मिल गया हमें 315 डिग्री हो जाएगा। तो ओमेगा हमें मिल गया, पी हमें मिल गया। तो अब आप इसको, इस फॉर्म को, इस लाइन को आप ऐसे लिख सकते हो नॉर्मल फॉर्म में, x कोस ओमेगा कितना 315 प्लस y साइन ओमेगा 315 इक्वल टू p मतलब कितना 2√2, उसको नहीं बदलेंगे 2√2, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा भी नहीं, बस आपको अगर जैसे यहाँ पे कोस ओमेगा इक्वल टू 1/√2 दे रखा है, तो ओमेगा निकालना आना चाहिए ना, एंगल फाइंड करना आना चाहिए, किस क्वाड्रेंट में प्लस माइनस के अकॉर्डिंग कौन सा क्वाड्रेंट होगा, उस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू होगी जिस पर कोस ओमेगा 1/√2 और साथ ही साथ साइन ओमेगा -1/√2 होगा, ठीक है। तो फिर आसान हो जाता है ये। तो अगर आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में दिक्कत आती है तो एक बार आप जो ट्रिग्नोमेट्री वाला अपना जो है ना चैप्टर, वो आप देख सकते हो, उसको अच्छे से कर लोगे तो ये नॉर्मल पार्ट आराम से हो जाएगा।
तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।